नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी की जिनको लोग सुनते ही असहज हो जाते हैं, और वो है पाइल्स यानी बवासीर। लेकिन याद रखिए, बीमारी कभी शर्म की चीज नहीं होती। असली शर्म तो तब है जब हम इलाज करने में बहुत देर लगा देते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बवासीर होती क्यों है, इसके लक्षण क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, नेचुरोपैथी से इसका असरदार इलाज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां से मिली जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बवासीर क्या है? हमारी गुदा यानी एनएस के आसपास काफी सारी छोटी छोटी नसें होती है। जब इन नसों में दबाव बढ़ जाता है तो ये नसों में स्वेलिंग आ जाती है और गांठ जैसा रूप ले लेती है। इसे ही हम बवासीर या पाइल्स कहते हैं। पाइल्स दो प्रकार की होती हैं। पहला इंटरनल पाइल्स, दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स का मतलब है जो एनएस के अंदर जो गांठें बन रही है उसका जिक्र हो रहा है। एक्सटर्नल पाइल्स का मतलब है जो गुदा के बाहर जो मस्से की तरह दिखते हैं, उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। यह दोनों पाइल्स ही तकलीफ देह होती हैं। अगर दोनों पाइल्स का अगर समय पे इलाज नहीं करवाया तो यही पाइल्स आपको नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत ही पीड़ा दे सकती है आपको। तो इसका समय पर उपचार होना बहुत जरूरी है। इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए और जल्दी से इसका इलाज शुरू कीजिए। बवासीर के कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला कारण, बवासीर एक दिन में नहीं बनती। हमारा गलत खान पान, हमारी गलत लाइफस्टाइल, हम बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड ये हम रेगुलर खाते हैं और हमारे खान पान का ही ये नतीजा है। दूसरा कारण क्या है? लगातार कब्ज रहना। तीसरा, पानी कम पीना और फाइबर युक्त भोजन ना लेना। अगला कारण, ज्यादा से ज्यादा तेल वाला भोजन खाते हैं। इसका अगला कारण है दिन भर कुर्सी पर बैठकर ही काम करना। अगला कारण है इसका मोटापा और एक्सरसाइजेज की कमी। और सबसे आखिरी कारण, तनाव और देर रात तक जगना और मोबाइल का प्रयोग करना। अगर आप इन कारणों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आपको बवासीर होना बिल्कुल तय है। अब सवाल यह उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बवासीर है। सबसे पहला, शौच करते समय स्टूल के साथ साथ खून आना। अगला लक्षण, गुदा में खुजली और जलन का एहसास होना। अगला लक्षण, आपको दर्द भी महसूस होगा और आपको स्वेलिंग भी होगी। अगला लक्षण, एनएस के पास मस्से निकल आना। और सबसे अहम लक्षण, हमेशा अधूरा शौच होने का एहसास। अगर आपको यह लक्षण दिख रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, वरना बीमारी है बढ़ सकती है। अब इसका नेचुरोपैथी उपचार क्या करेंगे पाइल्स का? सबसे पहला, हमें उठते ही ऊषापान करना है। ऊषापान कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें घड़े का पानी पीना है 3 से 4 गिलास, ठीक है। उसके बाद हम ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन की प्रैक्टिस करेंगे 5-5 बार। उससे अगला हम 5-7 मिनट टहलकर और फिर हम सो चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग का मतलब है पाचन शक्ति बहुत बेहतर करना। ऑयल पुलिंग कैसे करना है? हमें 2 चम्मच सरसों का तेल लेकर हमारे मुंह में 5 मिनट तक घुमाना है, फिर उसको थूक कर हमें गुनगुने पानी से मुंह धोकर हमें अगला ट्रीटमेंट करना है। यह ऑयल पुलिंग हो गई, ठीक है। अगला उपचार हमें क्या करना है? हमें पेट की गर्म सिकाई करनी है, 10 मिनट तक सिकाई करनी है, ठीक है। अगला उपचार, 30 मिनट तक मिट्टी की पट्टी रखनी है पेट पर। इससे अगला ट्रीटमेंट, मिट्टी की पट्टी के बाद अगर आप एनिमा ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। एनिमा किस चीज का लेना है? हल्दी, एलोवेरा और नीम, उसका हमें एनिमा लेना है, ठीक है। अगला ट्रीटमेंट, कोल्ड हिप बाथ, ये हम 10 से 15 मिनट तक करेंगे, ठीक है। अब हम स्पेशल मसाज करेंगे जो पेट पर करनी है
कमर पर करनी है और हमारी काफ मसल यानी पिंडलियों पर मसाज करनी है। ठीक है, मसाज जरूरी है। शाम के ट्रीटमेंट में हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन अल्टरनेट कंप्रेस करना है ये। ठीक है, पहले हॉट का और फिर दूसरा कोल्ड का। ठीक है, अगर आपके गुदा में या गुदा के बाहर अगर मस्से हो रहे हैं तो आप एनएस पर मिट्टी का लेप करेंगे। ठीक है, मिट्टी खुजली से राहत दिलाएगी और जलन से राहत दिलाएगी। ठीक है, और फिर शाम के टाइम में कोल्ड हिप बाथ 15 मिनट के लिए। अब रात के ट्रीटमेंट में क्या करना है, हमें पेट की गर्म ठंडी सिकाई करनी है। पहले गर्म से दूसरा ठंडे से। ठीक है, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, ये 4 से 5 बार दोहराएंगे। ये हमारा हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस है पेट का। उसके बाद हमें प्रतिदिन क्या करना है, हमें पेट की पट्टी बांधनी है। 45 से 50 मिनट तक ड्यूरेशन होता है। अगर हम 1 घंटे भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें पट्टी डेली बांधनी है। ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। अगर आप इन ट्रीटमेंटों को अच्छे से 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आप पाइल से छुटकारा पाने लगेंगे। ट्रीटमेंट हो गया। अब हम खाना ऐसा क्या खाएं जो हमें बवासीर से राहत दिलाए। सबसे पहला हमें क्या करना है, एक गुनगुने पानी के गिलास में 1 चम्मच शहद और उसके साथ 1 नींबू, तीनों को मिक्स करके हमें बैठकर सिप सिप करके पीना है। ठीक है, दूसरा 5 बादाम और 2 अंजीर, 10 से 15 मुनक्का, 2 से 3 अखरोट रात को भिगोकर, अच्छे से भिगोकर सुबह अच्छे से खाली पेट चबा चबा कर खाना है। नाश्ते में 250 से 300 ग्राम पपीता, यह हमें प्रतिदिन खाना है। ठीक है, सेब भी खा सकते हैं, अनार भी, अमरूद और संतरा भी। अगर हम फ्रूट्स नहीं खाएं तो हमें क्या करना है, हमें मूंग और मोट और थोड़े से अल्फाल्फा सीड, इन तीनों को भिगो करके सुबह बॉइल्ड करके ठंडा करके तब हम खाएंगे इनको। अगर मूंग नहीं खाएं तो हम दलिया भी खा सकते हैं और खिचड़ी भी खा सकते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स डले हों। ठीक है, अगर बीच में भूख लगती है तो हम क्या करेंगे, 1 गिलास छाछ में उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पी लेंगे। ठीक है, लंच करने से आधा घंटा पहले हमें कच्ची हरी सलाद खानी है चबा चबा करके। उसके बाद जौ, चना, बाजरा, गेहूं और ज्वार, इन 5 अनाजों को मिक्स करके मोटा आटा पिसवा करके इनकी रोटी हमें खानी है। ठीक है, मोटा अनाज होना चाहिए, मोटा आटा होना चाहिए। ठीक है, एक एक निवाले को 100 बार चबाएंगे और उसके साथ उबली हुई सब्जी और इसके साथ में 1 गिलास छाछ। ठीक है, अब शाम के स्नैक्स में क्या खाना है, शाम के स्नैक्स में या तो 1 गिलास नारियल पानी या फिर एलोवेरा जूस या फिर मौसमी का जूस या फिर संतरे का जूस, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिनर की बारी। डिनर करने से आधा घंटा पहले हमें किसी ना किसी चीज का सूप जरूर पीना है। चाहे टमाटर का सूप हो, चाहे चुकंदर का सूप हो, चाहे पालक का हो, चाहे लौकी का हो, चाहे दाल का सूप हो, हमें किसी ना किसी चीज का सूप जरूर पीना है। उसके बाद हम डिनर करेंगे 1 से 2 चपाती और उसके साथ उबली हुई सब्जी। ठीक है, या फिर हम खिचड़ी खाएंगे या फिर हम दलिया खाएंगे। ठीक है, वैसे शाम को तो हल्का भोजन ही अच्छा रहता है। और याद रहे, रात्रि का भोजन हम 6 से 7 के बीच में हमें कर लेंगे। ठीक है, यह भोजन हो गया। भोजन करने के 2 घंटे के बाद हमें अमलतास का काढ़ा पीना है। 50 ml काढ़ा रोजाना पीना है। ठीक है, और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है
हम सप्ताह में एक दिन की फास्टिंग रखेंगे। उस फास्टिंग में या तो हम पूरे दिन जूस पिएंगे या पूरे दिन हम पपीता ही खाएंगे। ठीक है, एक दिन हम डिटॉक्स डे रखेंगे, सप्ताह में एक दिन। ठीक है, अब परहेज किस चीज की करने हैं? ज्यादा तेल, नमक, मिर्च, मसाले, बाहर की तली भुनी चीजें, बाहर के फास्ट फूड, पिज्जा, मोमोज, बर्गर चीजों का हमें परहेज करना है। अब आसन कौन कौन से करने हैं बवासीर में? पवन मुक्तासन, मलासन, वज्रासन, सर्वांगासन, भुजंगासन और शलभासन। ये 5 से 7 आसन हैं। हम ट्रीटमेंट के साथ साथ इन आसनों को भी करेंगे तो हमारा रिजल्ट दुगना हो जाएगा, दुगनी रफ्तार से हमें रिजल्ट मिलना लगेगा। ठीक है, इन आसनों के साथ हमें क्या करना है? हमें मूल बंध लगाना है। ये क्या करता है? एनएस के मसल्स को मजबूत करता है और यह पाइल्स में बहुत ज्यादा लाभकारी है। ठीक है, मूल बंध सुबह भी करेंगे और शाम को भी करेंगे। 10-10 बार हम प्रैक्टिस करेंगे मूल बंध की। ठीक है, अब इसके साथ प्राणायाम कौन कौन से करें? योगासन के साथ साथ प्राणायाम बहुत जरूरी है। भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, शीतली, शीतकारी। ठीक है, ये 5 प्राणायाम है और इसके साथ साथ 2 क्रियाएं हैं, कपालभाति और अग्निसार क्रियाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सके। बहुत सारे लोग YouTube वीडियोस देखकर बहुत बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। अगर आप भी पर्सनलाइज इलाज चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक। मिलते हैं हेल्थ के अगले एपिसोड में। स्टे हेल्थी, स्टे नेचुरल।